जोहार न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। आदिवासी अस्तित्व बचाओ मंच की एक महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 12 अक्टूबर को ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में होने वाली आदिवासी महारैली की तैयारियों को लेकर था। बैठक के बाद आदिवासी नेताओं ने मीडिया को बताया कि इस महारैली में प्रदेश के 24 जिलों से 32 विभिन्न जनजाति समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। यह एक ऐतिहासिक जन सैलाब अपने पारंपरिक पहनावे और प्रतीकात्मक हथियारों के साथ उपस्थित होकर आदिवासी अधिकारों और उनके अस्तित्व की रक्षा के प्रति एकजुटता का शक्तिशाली संदेश देगा। इस मौके पर ग्लैडसन डिंगडुंग ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, कुर्मी महतो समाज एक झूठा इतिहास गढ़कर आदिवासी पहचान पर अतिक्रमण करना चाहती है। वे समय समय पर अपना रुख बदलते रहते हैं, कभी स्वयं को ओबीसी घोषित करते हैं तो कभी स्वयं को शिवाजी का वंशज बताने लगते हैं। इसमें राज्य में अस्थिरता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ कहा कि आजसू नेता व सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का रुख भी विरोधाभासी है। वे खुद ओबीसी आरक्षण के लिए कोर्ट गए और अब अचानक आदिवासी दर्जा की मांग कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं कि आदिवासी नेताओं ने 12 अक्टूबर को रांची में होने वाले महारैली को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। झारखंडी जोहार रहेगा। और हम लोग बतलाना चाहते हैं कि कुर्मी, हम लोग बार बार ये बातों को हम लोग दोहरा रहे हैं कि कुर्मी ना पहले आदिवासी था, ना अब है, और ना कल की जो उन लोगों की मंशा है उसको हम लोग पूरा होने देंगे, क्योंकि हमारा आदिवासी समूह एकजुट हो गया है। इनके हर एक मंसूबे पे पानी फेरेगी, क्योंकि इन लोगों का कुर्मियों के द्वारा जो एसटी इंक्लूजन की मांग थी उसको भी केंद्र सरकार ने पहले ही 2015 में खारिज कर चुकी है, और 2001 में भी माननीय पटना हाई कोर्ट ने भी अपने जो निर्णय दिया है उसमें कहा है कि कुर्मी एसटी नहीं है, वो ओबीसी है। लेकिन ये लोग भी बार बार एक बच्चों की तरह जिद किए हुए हैं। ये लोग थेथर हो गए हैं, इनकी जीभ भी बहुत बड़ी लंबी हो गई है, और ये लोग जिधर माल उधर लार टपकाने वाला काम कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि जो कालेकर जो आयोग था 1953 में भी आदिवासियों को इन लोगों को आदिवासी सूची में से अलग माना था, और हमारा जो 1979 में जब हम लोगों का मंडल आयोग था उसने भी उसको जो एसटी सूची में जो इन लोगों का जो कुर्मी था उससे उन लोगों को अलग रखा था। ये लोग बार बार जो बच्चों की तरह जिद किए हुए हैं, और ये लोग जो लोकल कमेटी बना था जो 1965 में, उनकी जो 5 मापदंड थे उसको भी ये लोग पूरा नहीं करते। जो उसमें थे आदिम लक्षण था, जो विशिष्ट संस्कृति होती है, जो भौगोलिक अलगाववाद होता है, जो पिछड़ापन होता है, जो संकुची होता है, उन सब चीजों को भी ये लोग पूरा नहीं करते हैं। और ये जो हमारा 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें हमारा आदिवासी आबादी 86 लाख है, और उसके अनुपात में हम 26% है। अगर ये लोग, हम इन लोगों को, कुर्मी लोगों को बार बार हम लोग चेताना चाह रहे हैं, अगर ये लोग बार बार हमारे संवैधानिक अधिकार, जो हमारा अधिकार है, उस पर ये लोग सेंधमारी करेंगे और उस पर जो हनन करेंगे तो उसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको पुरजोर विरोध करेंगे। और हम लोग जो आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा और समस्त आदिवासी संगठन के द्वारा जो अक्टूबर 12 तारीख को आदिवासी आक्रोश महारैली जो आहूत की गई है, उसमें पूरा झारखंड के पूरे 24 जिलों से एक ऐतिहासिक ये कार्यक्रम होगा। और उस समय हम लोग बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आज तक मतलब हम लोग समाज के सामने प्रस्तुत नहीं किए हैं, वो उस महारैली में हम लोग उसको प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। आप लोग जानते हैं कि झारखंड के कुर्मी महतो लोग एसटी बनने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग को टीआरआई की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने खारिज कर दिया है। उसके बावजूद बचकना हरकत करते हुए जैसे एक छोटा बच्चा की तरह मांग कर रहे हैं कि मुझे एसटी नहीं बनाओगे तब तक मैं आंदोलन करूंगा।
तो इन लोगों ने हठधर्मिता दिखा के खुद को साबित कर दिया है कि ये लोग जो है 65,000 कुर्मी महतो जो है ये लोग कब्जाधारी हैं। ये लोग कभी राढ़ सभ्यता को कब्जा करते हैं, कभी छोटा नागपुर को जो मूलतः यहाँ के मुंडा हो, उरांव, खड़िया, उधर संताल परगना में संताल लोग हो लाइन में इनके जमीन इलाका सबको कब्जा करते हैं। अभी हम लोगों का जो भी चाहे हाथू मुंडा का पद हो, चाहे मुखिया का पद हो या मुख्यमंत्री का पद हो, सभी चीजों को कब्जा करना चाहते हैं और इसीलिए ये जबरदस्ती जो है कि एसटी का दर्जा पाने के लिए लगे हुए हैं। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ये कभी खुद को ओबीसी बनाते हैं, कभी कुछ भी बनाते हैं। 2022 में ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे कि उनको जो है उनके लिए मुखिया का पद आरक्षित किया जाए, उसमें वो हारे। हर जगह मुंह की खानी कर रहे हैं। अभी जो है कि जिस तरह से उन्होंने हल्ला मचाया था कि कागज दिखाओ, ये है वो है, 1931 का रिपोर्ट, रिजले का रिपोर्ट, फलाना के चिलाना का। हम लोगों ने जब रिसर्च करके सारे ऐतिहासिक तथ्य जो है, ऐतिहासिक दस्तावेज, पुस्तकें, ब्रिटिश जमाने का जितना भी एथनोग्राफी जो है या फिर जो है कि सेंसस रिपोर्ट है या गजेटियर है, हर चीज को लाके इनको जो है कि बेनकाब कर दिया। तब इनके बुद्धिजीवी बैकफुट पे चले गए हैं। उसके बाद अभी कह रहे हैं कि अभी हम जो है ये मतलब ग्राउंड पे लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। भाई स्वीकार कर लेना चाहिए इनको। उसके साथ साथ जिस तरह से उन्होंने पूरे झारखंड को अनरेस्ट किया, इसलिए न सिर्फ आदिवासी समुदाय बल्कि इनको सारे झारखंडियों से माफी मांगना चाहिए और उनका जो मूल जो अधिकार है ओबीसी के रूप में उसको स्वीकार करते हुए उनको आगे बढ़ना चाहिए। बंधु को झारखंडी जोहार है साथियों। जिस तरह से आप जानते हैं कि 12 अक्टूबर 2025 दिन रविवार को ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में जो हमारा आदिवासी आक्रोश महारैली जो करने जा रहे हैं, तमाम झारखंड के युवा पीढ़ी और जो बुजुर्ग और महिलाएं सभी से निवेदन आग्रह करना चाहते हैं कि हमारा जो 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान जो आक्रोश महारैली है उसमें आप लोग भाग ले। और मैं साथ से कहना चाहता हूं कि जो कुर्मी महतो के द्वारा जो आदिवासी बनने का जो ढोंग जो रच रहे हैं गलत दस्तावेज के कारण, उसके ये खिलाफ में रैली है। अगर ये आदिवासी बनते हैं तो पूरी तरह से आदिवासी नष्ट हो जाएंगे। हमारा आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सभी तरीके से आदिवासी समाप्त हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए और इसको बचने के लिए हमें तमाम आदिवासी एकजुट होकर के मोरहाबादी मैदान में 12 अक्टूबर को आना है और आदिवासी एकता का परिचय देना है। साथियों, मैं साथों से कहना चाहता हूं, उस दिन हमारा इलेक्शन जी है, इनके पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है, हम लोग देखे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स को भी हम लोग जो आदिवासी बुद्धिजीवी गण है, समाज के अगुवागण है, जो हमारे समाज को अपने हर समय देते हैं, ऐसे लोग उस डॉक्यूमेंट्स को हम लोग देने का काम करेंगे ताकि जब भी कुर्मी महतो को जब मांग होगी तो उसको हम लोग विरोध करेंगे। और मैं साथों से कहना चाहता हूं, ये विरोध हम लोग सिर्फ अभी नहीं कर रहे हैं। रघुवर दास की सरकार थी तो 1918 में भी हम लोगों ने हरमो मैदान में सबसे पहले आक्रोश जुलूस करने का काम किया, 2018 में करने का काम किए थे। तो मैं साथों से कहना चाहता हूं, ये हमारे लिए कोई नया नहीं है। हम लोग हर समय इसका विरोध किए हैं और आने वाले जब लोग का मांग होगा तब तक हम लोग विरोध करेंगे।